और अब बात करते हैं दिल्ली के नज़दीक कुंडली बॉर्डर पर करनाल से आए संत बाबा रामदेव की खुदकुशी की, जिन्होंने व्यथित होकर के किसानों के खिलाफ सरकार जिस तरीके का काम कर रही है, जिस तरीके से सरकार फैसला नहीं ले रही है कानून वापस लेने का, उससे वो इतने व्यथित थे कि सिंगड़ा गांव के बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने खुद को गोली मार ली। शुरुआत में लगा कि किसी किसान ने खुदकुशी की है, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों को बात समझ में आई कि दरअसल बाबा राम सिंह जो हैं वो बहुत ही उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी पूरे देश भर में भी हैं, विदेशों में भी उनके फॉलोअर्स हैं। उनको उनके पार्थिव शरीर को अब उनके गांव सिंगड़ा ले जाया गया है और उनके जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, वो दूर दराज से आ भी रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं। कई सारी संगत उनको मिल और उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रही हैं। इससे काफ़ी व्यथित भी है वो तमाम लोग जिनके ये गुरु थे या जिनको ये मानने वाले थे, जो उनको लोग मानते थे। तो संत की खुदकुशी से बहुत सारे लोग सख्ते में भी। अभी 9 दिसंबर को पहली बार वो कुंडली बॉर्डर गए, हम भी साथ में थे। पूरा वो उधर का दृश्य देखते गए और जैसे स्टेज के पास गाड़ी चली गई और जाकर उन्होंने हमको बोला कि हम तो नहीं जाएंगे, हमारे साथ और एक दो संत, उनको स्टेज पर भेजा कि तुम जाओ स्टेज पर, थोड़ा किसान आंदोलन को संबोधन कर आओ, उनको थोड़ा उत्साह देकर आओ और कुछ सेवा भेजी उन्होंने कि उधर सेवा भेंट कर देना 5 लाख रुपया। वो गाड़ी में ही बैठे रहे क्योंकि उनको भीड़ में थोड़े चलने से संकोच करते थे, तो वो भीड़ में बैठे उधर का सारा दृश्य देखते रहे। जैसे हम वापस आ रहे थे, रास्ते में वो यही कह रहे थे कि इधर बूढ़े लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बेचारे मिट्टी में रुल रहे हैं और जिनको ये संदेश देना चाहते हैं उनके कानों तक कुछ भी जून नहीं सरक रही है कि ये मेरे को पीड़ा पहुंच रही है। 9 तारीख को वापस आ गए, पर जैसे इधर वापस है जो भी संगत मिलती, हम कभी जाकर उनके पास बैठते तो उधर की बातें करनी शुरू कर दी। उस दिन से उन्होंने 9 तारीख से कि उधर का वो दृश्य वो मेरे को पीड़ा पहुंचा रहा है, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अब सर आप लोग यहाँ पर हैं, वो जब आप लोगों से बात करते थे तो क्या नाराज़गी थी उनके दिल में? वैसे जो वो कुछ भी बात इधर होती थी आश्रम में, कुछ भी करना, समागम मनाना, कुछ बनाना, कहीं जाना, तो विचार करते थे। हम 4-5 संत उनके गुरुभाई हैं। गुरुभाई, तो इस बारे में लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की? बिल्कुल ही नहीं की। पर एक उन्होंने फिर उसी चिट्ठी में लिखा था कि जो मेरे अंदर चल रहा था 9 तारीख से लेकर, वो एक और चिट्ठी है, वो मिली, वो 10 पन्नों की है। अच्छा। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ये मत समझना कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मैं आत्महत्या नहीं कर रहा, मेरा रोष प्रकट करने का ढंग है। सर क्या उनके पास वो उनकी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर थी, पिस्टल थी वो सर? ये पुलिस का काम है। अच्छा, अब सर ये तुम्हारा और मेरा काम है। ठीक है। तो सर अब कल उनका आखिरी जो दाह संस्कार कहते हैं, जिसे फ्यूनरल कहते हैं, वो कल 18 दिसंबर दोपहर 12 बजे का रखा है। जो अंतिम अरदास होती है वो 25 दिसंबर को रखी हुई है। वो समागम तकरीबन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। आप अमरजीत जी ने पूरी घटना विस्तार से बताई कि क्या हुआ था और किस तरीके से 9 तारीख से जब वो पहली बार गए उसके बाद से वो लगातार परेशान थे। फिलहाल यहाँ करनाल में जब ये गुरुद्वारा है जहाँ पर उनका घर भी कह लीजिए, जहाँ पर वो थे, लगातार हज़ारों लोग, उनके हज़ारों अनुयायी यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल 20 कहा जाए किसानों के साथ अब एक संत भी अपनी जान गंवा चुके हैं इस पूरे आंदोलन में और फिलहाल अभी भी कोई रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा है। करनाल में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।